हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आप गाइस सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके गाइस, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, प्लीज़ फील फ्री टू गेट एन इन डेप्थ रीडिंग। ठीक है, अपने खुद के लिए फास्टेस्ट वे मुझे कांटेक्ट करने का इस इंस्टाग्राम। ठीक है, डायरेक्टली मुझे मैसेज करो और वहीं पर ही हम बुकिंग प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लेंगे। जिन्हें नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंड वेलकम सारे जो नए फैमिली मेम्बर्स हैं। ओके, आज की जो रीडिंग है इट्स मोस्टली चैनल मैसेज। ठीक है, एक अर्थ एंजल के लिए। एंड मुझे नहीं लगता ये हर किसी के साथ रेजोनेट करेगा। बहुत कम अमाउंट ऑफ लोगों के साथ ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है। ठीक है ना, तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है इट्स फाइन। ठीक है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस है किसी के लिए ना। एक अर्थ एंजल है, ठीक है, एक डिवाइन सोल है जिसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था। ठीक है ना, एंड उन्हें अपने बड़ों की सपोर्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, बट उनके अपनों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, बल्कि विक्टिम को ही, अर्थ एंजल को ही यहाँ पर उन्होंने अक्यूज़ किया और वो अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई। ठीक है ना, इट्स लाइक दुनिया भर के उन्होंने एक्सक्यूज़ेस दिया एंड एंड ऑफ द डे अर्थ एंजल को जस्टिस पाने के लिए, उसके साथ जो ये अन्याय हुआ था, उस जस्टिस को पाने में उनकी कोई मदद नहीं की गई। नाउ यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने ये किया था। घर के बड़े हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू गाइज आपके पार्टनर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, फ्रेंड्स है यहाँ पर, और कुछ जान पहचान के लोग हैं लाइक नेबर्स एंड ऑल। इन सबको पता था कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बट उन्होंने एक से बढ़कर एक बेकार के एक्सक्यूजेस दिए। ठीक है ना, एंड दे डिड नॉट टेक अ स्टैंड फॉर यू, विच इज़ द मोस्ट हॉरेबल पार्ट। ऐसे लोग क्या कहेंगे, दिस एंड दैट। यहाँ पर आपके घर के बच्चे के साथ इतना गलत हो गया। ठीक है, अब अगर आप उसके लिए, उसके जस्टिस के लिए स्टैंड नहीं लेते हो तो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली आर यू? किस बात की फैमिली हुआ? आई एम हियरिंग कि अर्थ एंजल, इट टू बी ऑनेस्ट इट डजेंट रियली मैटर कि कोई भी इंसान किसी भी उम्र में हो, जिन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ करना होता है उनका दिमाग ही इतना परवर्ट होता है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। एक 2 महीने के बच्चे से लेकर के 80 साल की लेडी को भी वो टारगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो आदमियों को भी टारगेट कर सकते हैं एंड जानवरों को भी। ठीक है, इनके घटियापंथी की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे में किसी भी विक्टिम को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना, उनके कपड़ों को ब्लेम करना और बेकार के अपने इज्जत की दुहाई देना, इट्स ट्रैश। ठीक है ना, सो बेसिकली ये लोग इस अर्थ के एंजल के लिए उन्होंने स्टैंड लिया नहीं है, जिसके कारण इस अर्थ एंजल के साथ एक अन्याय तो ऑलरेडी हो चुका था, प्लस दिस पर्सन फेल्ट बिट्रेड, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिला। ठीक है, उल्टा उन पर ही उंगलियां उठी। तो जितना ना दर्द था, जितना ना गहरा घाव था, इन लोगों ने उस घाव को और गहरा कर दिया और उसको कुरेद दिया। ठीक है ना, लिटरली अब इन लोगों के मॉरल्स पे सवाल उठने वाले हैं। ये सच्चाई अब बाहर निकल के आने वाला है। दिस अर्थ एंजल खुद इस बात को एक्सप्रेस करे या उसके कोई रियल सोल ट्राइब मेंबर उसकी बात सुन कर के उसके लिए स्टैंड दे, वट एवर इट इज़, सच्चाई यहाँ पर बाहर निकल के आने वाली है। एंड जितने भी लोगों ने उनके साथ उसका साथ ना दे करके गलत किया ना, उन सब पर अब उंगलियां उठने वाले कि व्हाट काइंड ऑफ फैमिली, फ्रेंड, पार्टनर वर यू? थे कहाँ तुम लोग जब इस अर्थ एंजल को तुम्हारी ज़रूरत थी, इस बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत थी? ठीक है ना,
यहाँ पर बहुत छी थू थू होने वाला है, लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है ना, कि आप लोगों को कौन सी इज्जत की पड़ी हुई थी जब आपके बच्चे की ये हालत थी, तो ठीक है ना। सो दीज पीपल आर गोइंग टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स, जहाँ पर इनके मॉरल्स, इनकी सोच, इनकी समझ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठने वाले हैं, एंड दे विल बी क्वेश्चनेबल, उन्हें जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। आई एम हियरिंग फॉर सम ऑफ दीज अर्थ एंजल, वो अकेले ही अपना केस लड़ने के लिए, स्पेशली अगर ये कोई अडल्ट है, 16+ है, ठीक है, वो कोर्ट में केस दर्ज कराएगी और फाइट करने की कोशिश करेगी। ये कोई मेल भी हो सकता है जिसके साथ ये सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, ठीक है, एंड ये पर्सन खुद को जस्टिस दिलाने के लिए वो फाइट करेंगे। एंड द फैक्ट कि उनके ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उन्होंने उनका साथ तो दिया नहीं, बल्कि उन्हें कोर्ट जाने से, पुलिस कंप्लेन करने से उन्हें रोक लिया था। कोर्ट अब इन लोगों को कटघरे में खड़े करेंगे कि जब एक क्राइम हुआ, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप कहते हो कि आप बहुत बहुत ज़िम्मेदार हो, आपकी बहुत इज्जत है एंड एवरीथिंग, तो आपने इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर दिया, ठीक है ना। सो दीज पीपल विल फॉल इनटू ह्यूज ट्रबल, ठीक है ना। हालांकि उन्हें लग सकता है कि ट्रबल है, बट ऑनेस्टली यही एकदम सही है, बिकॉज कोर्ट खुद यहाँ पर नोटिस भेजने वाले हैं, हम हियरिंग, इन लोगों को समन करने के लिए कि आप लोग थे, आपसे मदद मांगी गई थी, आप लोगों ने क्या देखा, और सब कुछ जानने समझने के बावजूद भी, आपके पास सारे सबूत होने के बावजूद भी आपने क्यों नहीं हेल्प किया, ठीक है ना। ना फॉर सम ऑफ दीज पीपल दे गोइंग टू गेट अरेस्टेड, द एक्चुअल कल्प्रिट तो वो यहाँ पर पकड़े जा ही रहे हैं, ठीक है ना, दिस पर्सन विल बी पुट इन जेल, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जो बाकी के लोग थे, ठीक है, उन्हें भी एक सीरीज ऑफ जजमेंट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। कार्मा के तौर पे इन लोगों के लाइफ से, स्पेशली अगर ये रीसेंट घटना है, 2 साल के भीतर अगर ये घटना घटी है, उनका अर्थ एंजल आपका साथ नहीं देने के कारण कंसिस्टेंटली इनके फाइनेंशियल ड्रेनेज होने वाली है, ठीक है ना। ऐसा लगेगा जैसे कोई बैड लक हिट कर गया है, एंड उनके फैमिली में एक के बाद एक लोगों के लाइफ में ऐसी घटनाएं घटेगी जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड इवन अगर वो जस्टिस के लिए रोए भी, तड़पे भी कि हमारे साथ गलत हो गया, चोरी हो गई या अन्याय हो गया, हमारा साथ दो, ठीक वैसे ही जैसे ये अर्थ एंजल सफ़र की थी ना, वो जस्टिस का मांग कर रही थी, साथ का मांग कर रही थी, पर किसी ने साथ नहीं दिया, तो उसको बेसहारा छोड़ दिया गया था, उल्टा उस पर ही आरोप लगाया गया। ठीक उसी तरीके से इन लोगों को भी कोई सहारा नहीं मिलने वाला है, उल्टा लोग उन्हें कहेंगे कि अगर तुम जिम्मेदारी से बिहेव करते तो आज शायद तुम्हारे साथ ये नहीं होता, तो लोग उल्टा खुद उन पर ही उंगली उठाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली इनके घर के लोग उनसे कहेंगे कि तुम इतने गैर जिम्मेदार हो, तुमने ध्यान नहीं रखा, इसलिए पैसे चोरी हो गए, सही बात है। सो वो सारी चीज़ें जो आपने एंजल उस घटना के दौरान आपने एक्सपीरियंस किया था, जो पेन आपने एक्सपीरियंस किया था, इंस्टॉलमेंट में बाकी के वो सारे लोग जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया एंड दे वर सपोज टू, वो सब इसके लिए उन्हें भुगतान अभी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि कोई यहाँ पर था जिसने आपको डराया था, धमकाया था ताकि आप केस ना करो, ठीक है। और अगर कोई आपका साथ देना भी चाहते थे, उन्हें भी लालच दिया गया, पैसे दिए गए मुंह बंद करने के लिए, और डराया गया ताकि वो आगे कदम ना बढ़ाए। सो जिन लोगों ने यहाँ पर लालच में आकर के उन्होंने घूस खाई, ठीक है, चुप्पी बांधी, ठीक है, दीज पीपल आर गोइंग टू गो थ्रू हार्श जजमेंट्स,
ठीक है ना, जहाँ पर लाइक आई एम हियरिंग गली में पिटाई, लाइक उनके वहाँ पर कुछ ऐसा उनके लाइफ में घटित होने वाला है जिसकी वजह से उन्हें दूसरों के हाथों पिटना पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी के साथ फाइट में पड़े या उनके फैमिली में कुछ हो, बट ये लोग पिटने वाले हैं। ठीक है ना, अरेस्ट नहीं हुए तो क्या हुआ था, उन उस वक्त किसी को पता नहीं चला तो क्या हुआ, बट डिवाइन ने सब कुछ देखा था, राइट? सो नाउ दे गोना गेट बीटन अप, ऐसे लालच में पड़ करके अन्याय का साथ देने के लिए। ठीक है ना, ना यहाँ पर जो टॉक्सिक मैस्कुलिन है, फेमिनिन्स है, जिन्होंने अर्थ एंजल को टारगेट किया था, ठीक है ना, लाइक इस क्राइम में उन्होंने हिस्सा लिया था, एक्टिवली हिस्सा लिया था, दे डिड द बैड डीड। ठीक है ना, आई एम हियरिंग कि उन्हें घसीटा जाने वाला है, लाइक इवन आफ्टर गेटिंग अरेस्टेड वो एक पल के लिए भी, एक तो इस इंसिडेंट के बाद वो एक पल के लिए शांति से वो बैठ नहीं पाए थे। ठीक है ना, इमीडिएटली उन्हें रिग्रेट फील हुआ। नाउ अब जब वो अरेस्ट हो रहे हैं तब भी जेल में दूसरे कैदी उन्हें शांति से बैठने नहीं देने वाले। आई एम हियरिंग कि ये जो क्रिमिनल है वो एक रेसिस्ट है। ठीक है, इनफैक्ट आपके घर के कुछ सीनियर्स भी रेसिस्ट है, वो लोगों में अंतर करते हैं उनके रूप रंग से। ठीक है ना, बहुत बुरी तरीके से वो अंतर करते कि ओ वो तो लड़का है, ओ वो तो लड़की है, अरे उसका रंग देखो, उसका ये देखो, हाइट देखो, वो देखो। ठीक है ना, लाइक ऐसे चीज़ों को लेकर के वो लोगों को शर्मिंदगी महसूस कराते हैं, फ़र्क करते हैं, जो इनह्यूमन है टू बी ऑनेस्ट। सो दिस इज़ सेक्सिज्म, दिस इज़ रेसिज्म। ठीक है ना, इस इंसान की जो असलियत है, उसकी जो घटिया मेंटालिटी है इन लोगों की, ये खुल के बाहर आएगा एंड लोग दंग रह जाएंगे कि इतने वक्त से ये लोग इतने शरीफ बनने का नाटक कर रहे थे, पर देखो उनके घर में इतना बड़ा एक हादसा हो गया था और उनके घर के बच्चे को ही उनकी ज़रूरत थी। एक तो उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, उल्टा इनकी असली मेंटालिटी उस क्रिमिनल से कुछ कम नहीं है। ठीक है ना, दीज पीपल आर इक्वली टॉक्सिक। मोस्ट ऑफ उन्होंने किसी को फर्स्ट हैंड किसी को सेक्सुअली अब्यूज़ नहीं किया होगा, पर वो मेंटली, इमोशनली, प्रॉब्ली फिज़िकली किसी और को लोगों को अब्यूज़ ज़रूर किया है। ठीक है, तो लोग लिटरली इनसे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वापस लेंगे, अपना मुंह फेरेंगे, उनसे बात नहीं करना चाहेंगे। दीज पीपल आर गोइंग टू गेट थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, लाइक वो जिस लोकेलिटी में रहते हैं उन्हें उस लोकेलिटी से धकेल के बाहर निकाल दिया जाएगा। लाइक लोग कहेंगे कि हमें तुम जैसे लोग हमारे लोकेलिटी में नहीं चाहिए, तुम लोग कहीं और जाकर रहो। लोग उन्हें घेर लेंगे से कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें तुम जैसे लोग यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और हम अपनी इंसानियत को नहीं भूले हैं। तुम जैसे लोगों की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो लोग लिटरली पीट करके खड़े हो जाएंगे एंड दे विल नॉट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद देम। कोई लेना देना ही नहीं रखना चाहेंगे इन लोगों से। ठीक है ना, यहाँ पर एक ग्रैंड मदर फिगर मैं देख रही हूँ। ठीक है, जो स्पेसिफिकली आपके किसी एल्डर को यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाने वाली है। ठीक है, आई एम हियरिंग कि आपकी ये जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, एल्डरली पर्सन है, तो इट्स लाइक 80-90 की उम्र की लेडी है। ठीक है, या तो वो पास ऑन हो चुकी है, जिंदा है, डजेंट मैटर, पर वो यहाँ पर कार्मा लेकर के आ रही है किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए, जिसने आई एम हियरिंग कि उसकी गलती उस अपराधी से भी ज़्यादा बड़ा था। प्रॉब्ली दिस इज़ योर मदर और योर फादर। ठीक है, जिसे एज अ पेरेंट आपकी रक्षा करनी चाहिए थी और उन्होंने आपकी रक्षा की नहीं। फॉर समबडी बहुत स्पेसिफिकली
आपके मदर और फादर इस सिचुएशन में इंक्लूडेड थे, इन्वॉल्व थे, इन द सेंस कि उन्हें पता था कि आपके साथ क्या होने वाला था, पर उन्होंने इसे रोका नहीं। तो उनका क्राइम इस क्रिमिनल से भी, इस रेपिस्ट से भी ज़्यादा बड़ा था। और इसीलिए यहाँ पर एक एल्डरली लेडी स्टेप इन कर रही है इस पेरेंटल फिगर को ज़ोरदार कार्मा देने के लिए। और वो जैसे कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब से ही ये एल्डरली लेडी उनके पीछे हाथ होकर के पड़ गई थी। लाइक मेंटली एंड स्पिरिचुअली उन पर साइकिक अटैक्स वो कंसिस्टेंटली कर रही थी और बार बार करके उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। ठीक है ना। बट नाउ, ठीक है ना, अब वो फिजिकल रेल्म में, थर्ड डायमेंशन में इनके लिए एक ऐसा कार्मा लेकर के आने वाली है जिससे इनकी पूरी जिंदगी लाइक पूरी तरीके से बिखरने वाली है। ठीक है ना। तो ये एल्डरली पर्सन जो भी कार्मा लेकर के आ रही, दिस इज, लेट्स जस्ट से कि इस पेरेंटल फिगर का रेस्ट ऑफ द लाइफ या तो किसी ओल्ड एज में गुजरने वाला है या किसी बहुत बुरे सिचुएशन से गुजरने वाला है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द बैड कार्मा। दे विल लूज एवरीथिंग टू द पॉइंट कि खाने के लिए निवाला भी अगर हुआ भी ना मुंह के सामने तब भी वो खा नहीं पाएंगे। वो इतनी बुरी तरीके से स्पिरिचुअली यहाँ पर उन्हें स्पिरिचुअल जेल में डाला जाएगा एंड वो बीमार भी पड़ेंगे। फॉर सम ऑफ दीज पीपल दे वो बीमार पड़ने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ी बीमारी इन्हें पकड़ने वाली है जिसके कारण वो चाहकर भी खाना नहीं खा पाएंगे। लाइक भूख तो लगेगा, खाना सामने होने के बावजूद भी उस निवाले को उठा करके वो मुंह में नहीं डाल पाएंगे। ऐसी सिचुएशन होने वाली है बिकॉज इस अर्थ एंजल की उन्होंने उतनी ही बुरी हालत की थी। सो दिस इज़ कार्मा पे बैक टाइम। आई एम हियरिंग कि ये जो टॉक्सिक पेरेंट्स है, ठीक है, एंड टॉक्सिक मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स का ग्रुप है, ठीक है, ये जब मुंह खोलते हैं ना तो नेगेटिविटी उल्टी करते हैं। लाइक दे डू नॉट हैव एनीथिंग गुड टू से। जब भी वो मुंह खोलते हैं दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, और जब वो किसी की तारीफ भी करते हो तो वो जेन्युइन नहीं होता है, वो पूरी तरीके से फेक होता है। और वो पता चलता है कि वो दिखावा करे सामने वाले को, एक दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे लिए बहुत केयर करते हैं, बट एक्चुअली में वो नहीं है। स्मेक्स फेक स्माइल्स देना, फेक कॉम्प्लीमेंट्स देना, बढ़ा चढ़ा के बातें करना, टिपिकल ड्रामा क्रिएट करना, दिस इज़ द काइंड ऑफ लो वाइब्रेशनल दे आर। ठीक है ना। एंड हियरिंग डार्क एंटिटीज इनके सोल को पूरी तरीके से, इनके माइंड को टेक ओवर करने वाला है। ठीक है ना, टू द पॉइंट कि कई बार उन्हें देखकर ऐसा लगेगा जैसे वो मेंटली अनस्टेबल हो गया, क्योंकि उन्होंने इन डार्क एनर्जीज़ की, ये जो टॉक्सिक मेंटालिटी था ना, उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने लाइफ में इन नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा दिया है और ऐसे टॉक्सिक घटना में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है या जान के भी उन्होंने मुंह फेर लिया था, हवा दिया था उस इंसिडेंट को उन्होंने। दे डिड द बैड स्टफ, राइट। तो इसके कारण समय के साथ इन्हें खुद भी पता नहीं चला कि वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से भर गए कि डार्क एंटिटीज़, डिमोनिक एनर्जीज इनके साथ ना सिर्फ चिपक गए हैं बल्कि अब वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी तरीके से टेक ओवर करने वाले ये लोग। ठीक है ना, ये डार्क एंटिटीज़ टू द पॉइंट कि इनका दिमाग उनके अब हिसाब से नहीं चलेगा। ये कह सकते हो कि ये डार्क एंटिटीज़ के हाथों में गुलामी करने वाले हैं, गुलाम बनने वाले हैं। ठीक है। वीव गॉट नंबर 40, 59, ये उनके एज हो सकता है, ठीक है, या आपका एज हो सकता है, बर्थडे नंबर हो सकता है 59, 36, 18,
ठीक है। 71, 77, 80 तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, 18 है, एंड वी गॉट 74। ठीक है। आई एम हियरिंग कि इनमें से कुछ लोगों के, ठीक है ना दिस इज़ वेरी हॉरिबल, यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स है जो दूसरों को लेकर के ऑब्सेस करते हैं। उन्होंने सिर्फ आपके साथ अन्याय नहीं किया था और बाद में जा कर के अच्छा बनने का ढोंग नहीं किया था। इनके कुछ बहुत ही सीक्रेट टॉक्सिक बिहेवियर्स है, और उनमें से एक है कम उम्र के लड़के लड़कियों को स्टॉक करना, उनका पीछा करना, उन्हें परेशान करना, ठीक है ना, उन पर बेसिकली बुरी नज़र डालना, उनके रिकॉर्डिंग्स करना, ठीक है ना। सो सम ऑफ दीज पीपल, इनका ऐसा रिकॉर्ड रहा है जो खुल के अब एक्सपोज होने वाला है ना। ये आपका अब्यूसर हो सकते हैं, ठीक है, जिसे पहले से इन सारी चीज़ों की आदत रही है, और आप उन लड़के और लड़कियों में से एक विक्टिम रहे हो, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ये होने वाला है। फॉर सम ऑफ दीज पीपल दे गोना गेट कॉट एट द ऑफिस प्लेस। वो ऑफिस में कुछ ऐसा घोटाला करने वाले हैं या कोई बुरी कर्म, वो अंधेरिंग बुरा कर्म, ठीक है ना, वो कुछ करने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू गेट कॉट ऑन कैमरा, सीसीटीवी में, या शायद किसी किसी कोई उन्हें फ़ोन पे रिकॉर्ड कर देगा, बट दिस इज़ गोइंग टू बी ऑन कैमरा एंड दे गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड, ठीक है। यहाँ पर अपना हेल्थ वो बहुत बुरी तरीके से लूज़ करने वाले हैं। सो इट्स लाइक जब कार्मा हिट करेगा ना, तो किसी एक इंसान पे हिट नहीं करने वाला है, एवरीवन इन्वॉल्व्ड इज गोइंग टू गेट कॉट अप, एक के बाद एक के बाद एक। सबके लाइफ में घटना या घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल दीज इंसिडेंट्स आर गोइंग टू बी रिलेटेड, ठीक है ना। पहले तो लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि हुआ क्या, बट फाइनली सच अपीयर करने वाला है कि एक्चुअली में ये अर्थ एंजल को हर्ट करने का कार्मा है, ठीक है ना। बिकॉज डिवाइन इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले चुके हैं। डिवाइन इज़ नॉट ओके विद दिस, एंड ये जो ग्रैंड मदर एनर्जी है, वो भी इस चीज़ को उन्होंने कभी हल्के में लिया नहीं था। वो सिर्फ सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि टाइम जब आएगा। अब धीरे 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 इट्स मोर लाइक बिल्टअप हुआ है, धीरे 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 करके इन्हें लगा कि सब कुछ सही है, बट उन्हें पता ही नहीं चला, स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे करके उनके लाइफ के सिचुएशंस टॉक्सिक होते चले गए, एंड जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था, वो खुद अब उस गड्ढे में बहुत बुरी तरीके से गिर गया है, एंड देयर इज़ नो एस्केपिंग इट, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर किसी की वाइफ उसे छोड़ के जाने वाली है। तो यहाँ पर अगर कोई मैस्कुलिन था जिसने ये क्राइम किया था, या जिसने इस क्राइम को ढकने में मदद की थी, छुपाने में, एविडेंस को छुपाने में मदद की थी, कोई पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं जिन्होंने इस क्राइम को जल्द से जल्द रफा दफा करने के लिए और हाइड करने में रिश्वत वगैरह लिया था। तो आई एम हियरिंग उसकी वाइफ, उसके बच्चे उसको छोड़ के चले जाएंगे, उसकी फैमिली उसे डिसोन कर देंगे, इस मैस्कुलिन को। इफ दिस इज़ अ फीमेल स्पेसिफिकली, समबडी जो हमेशा से सबके सामने बहुत अच्छा बिहेव करती थी, बहुत काइंड और लविंग अपने आप को शो करती थी, जब इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी ना, लोग बहुत शॉक्ड हो जाएंगे कि इसने ऐसा किया था, क्योंकि हमें तो लगा था कि वो बहुत अच्छी है, कि वो एक अच्छी माँ है, बेटी है, एंड वाइफ है, एंड एवरीथिंग। बट अब पता चल रहा है कि उसने अपने पास्ट में क्या कांड किया था, ठीक है ना, उसने किस चीज़ में हिस्सा लिया था, एंड तो अभी यहाँ पर एक कार्मिक फेमिनिन ही है जो अच्छा बनने का ढोंग कर रही थी, पर उसी ने ही अब्यूज़ किया। ये अर्थ एंजल कोई मैस्कुलिन भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसने
इस बच्चे के साथ कुकर्म किया था, तो उसकी फैमिली इज गोइंग टू गो, विल टर्न अगेंस्ट इस कार्मिक फेमिनिन के। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं होगा, बट देन उन्हें लगे हाथ सबूत भी मिल जाएंगे, ठीक है, एंड दे विल थ्रो दिस वुमन इनटू जेल, कि तुम जेल में जाओ, तुम्हारी जगह हमारे बीच में नहीं है। इट्स गोइंग टू ब्रेक एवरीवन्स हार्ट, सबका दिल टूटेगा इसकी सच्चाई जान के, बट इस कार्मिक मैस्कुलिन स्लैश कार्मिक फेमिनिन की फैमिली ये इनकी तरह नहीं है, इनमें मॉरल्स है, इनमें इंसानियत, ज़मीन नाम की चीज़ है, ठीक है ना। तो उन्हें जब पूरा सच पता चलेगा, दे विल डू द राइट थिंग। आई एम हियरिंग फॉर सम ऑफ दीज पीपल, इसके खुद का बच्चा ही या पति ही कार्मिक फेमिनिन, अगर ये कार्मिक फेमिनिन है तो उसका खुद का बेटा, बेटी या उसके पति ही पुलिस को कॉल करके उस एविडेंस को हैंड ओवर करके इस पर्सन को अरेस्ट करवा देंगे, सेइंग कि इसने ये क्राइम किया था। इल्ज़ाम झूठा नहीं है, सच है, इसी ने ये किया था, ठीक है ना। सो यू गाइज आर गोइंग टू गेट जस्टिस, अर्थ एंजल, ठीक है। देखा जाए तो ऐसे जब मैसेजेस आते हैं ना, मैं थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ, एनर्जी कुछ ऐसी है। तो एनीवेज, अगर आप लोग को ऐसे इन डेप्थ रीडिंग्स पसंद है तो आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकती हो, ठीक है, एंड बुकिंग वगैरह हम वहीं से प्रोसीड करेंगे। इंस्टाग्राम एक्चुअली सबसे फास्ट होता है मुझे कांटेक्ट करने का, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ, ठीक है। सो ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोग से अपनी अगली रीडिंग पर, ठीक है।